और राहु केतु एक बहुत बड़े प्लेनेट होते हैं जो कि हमारी हॉरोस्कोप में अच्छी बुरी दोनों चीजों के लिए प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना। हमें हमेशा राहु की रेमेडी नहीं करनी है। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपको राहु की रेमेडी करनी है। पहले तो आप ये देखिए कि आपका राहु कहाँ बैठा हुआ है। पॉजिटिव है उसका डिस्पोजिटर, उसका डिस्पोजिटर पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर आपको राहु को पॉजिटिव करना है तो एक रेमेडी बताती हूँ। राहु क्या होता है, माउथ, एंट्रेंस। तो आप क्या करिए, एक पेपर पर एक सर्किल, राहु क्या होता है सर्किल, उस गोल सर्किल को बनाइए। और क्या करिए, उस सर्किल को इस तरह बनाइए जैसे ऊपर उसका क्या होता है, अपर लिप नहीं होता है राहु का, लोअर लिप होता है। नीचे से उस सर्किल को थोड़ा सा लोअर लिप की शेप दे दीजिए और उसके अंदर अपनी विश लिख दीजिए। और उसको विश को लिखकर, ध्यान से सुनिएगा, उस विश को लिखकर आपकी हॉरोस्कोप में जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में राहु है वहां लगा दीजिए और उसके सामने एक शीशा लगा। मैम कौन सा कलर से बनना है मैम? ये ब्लैक से? ये नहीं, राहु ब्लू कलर से, राहु का कलर कौन सा है, ब्लू कलर। ब्लू कलर से आप सर्किल बनाइए। नीचे से जो उसका लिप है उसको थोड़ा सा लोअर लिप का उसका शेप दीजिए। और उसके बाद जिस जिस जोन में, जैसे इनके राहु थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, तो थर्ड हाउस क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है ना। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं हम। या अगर आपको मत लीजिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, थर्ड हाउस किस क्या लेते हैं, अगर हम इसको लाल किताब से देखते हैं तो साउथ का लेते हैं, मतलब साउथ की वॉल लेते हैं हम इसको। तो आप साउथ की वॉल पे लगा दीजिए जो आप मानते हैं। और फिर उसके आगे एक शीशा लगा दीजिए। तो आपके ना हर चीज, राहु का क्या काम है, एक्सपेंशन, दो ही प्लेनेट एक्सपेंशन देते हैं, राहु या जुपिटर। राहु मटेरियलिस्टिक एक्सपेंशन देते हैं, जुपिटर स्पिरिचुअल एक्सपेंशन देते मैम ये जो शीशा लगाना है उसके अंदर रिफ्लेक्शन आना चाहिए पेपर का। हैं। वो जो आपकी वो जो विश है ना वो दिखनी चाहिए शीशे में, अच्छा ठीक है। गोल। और शीशा गोल हो आपका, जब आपकी वो विश पूरी हो जाए उसको हटाना भी है, ऐसा नहीं उसको लगे रहने देना है। ठीक है। अब सबसे पहले एक्वेरियस साइन। एक्वेरियस साइन क्या होता है, ये एक तो शनि और राहु का साइन है। और हमारी काल पुरुष कुंडली में 11th हाउस यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में आता है, के हाउस में आता है। इसका सिंबल क्या होता है, घड़ा। तो क्या होता है, घड़े में से हमें ये नहीं मालूम पानी कहाँ से आ रहा है, उसका पानी जो है ना हमेशा गिरता रहता है। यानी कि मतलब उसमें कितना भी आप भर देंगे, कितना भी आप मटेरियलिस्टिक चीज है, ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए होता है। कितनी भी आप मटेरियलिस्टिक चीजें भर देंगे लेकिन वो खत्म नहीं होती। यानी कि हमारी भूख जो है वो कभी खत्म नहीं होती है। किसके लिए, पैसे के लिए, वेल्थ के लिए, वो हमारी चीजें कभी खत्म नहीं होती है। दूसरा, जब हम राहु को पढ़ते हैं तो आप एक बार देखिए, जब भी एक्वेरियस साइन में बैठे प्लेनेट की दशा चले, या एक्वेरियस साइन में जैसे जब हम चर दशा करते हैं तो चर दशा में जब एक्वेरियस साइन की दशा चलती है या राहु की दशा चलती है तो क्या होता है, हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। तुरंत ये रेमेडी नहीं कर लेनी चाहिए कि अब हम राहु को खत्म कर दें, राहु को दबा दें, गाड़ दें, क्योंकि अब थोड़ा सा ना इसको डीप में जाइए। राहु की स्टोरी क्या है, राहु की स्टोरी ये है कि जब पृथ्वी जो है ना जल में डूब गई थी, उसके बाद में विष्णु भगवान ने शू का अवतार लेकर, यानी कि राहु का रूप लेकर अपनी दाढ़ से पृथ्वी को उठाया था। तो जब वो पृथ्वी ऊपर निकली थी तो हिली थी पृथ्वी, हिली ना। उसके बाद स्टेबल हो गई। कि जब भी एक्वेरियस साइन की दशा आएगी या राहु की दशा आएगी तो हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा फ्लक्चुएशन हो, डर लगे, अनस्टेबिलिटी हो। अगर आपने वो चीज है वो उस समय की कुछ समय निकाल दिया तो फिर राहु आप वही आपने रेमेडी कर दी, उसे गाड़ दिया, उसे दबा दिया, तो क्या होगा, वो जो चीजें हैं वो खत्म हो जाए। हाँ, अगर किसी को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, किसी की लाइफ में बहुत मेजर इशू है, तब हम उस तरह की रेमेडी करें। नहीं तो हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है राहु के लिए, माँ सरस्वती से, माँ दुर्गा से, माँ दुर्गा की पूजा करनी है, माँ सरस्वती की पूजा करनी है, और महालक्ष्मी की पूजा करनी है। तो अगर हम वो पूजा करते हैं और राहु कवच का पाठ करना है तो वो फिर धीरे धीरे हमारी चीजें स्टेबल होने लगती हैं। लेकिन उस समय अगर हम घबरा जाते हैं, चाहे एर्थ हाउस के प्लेनेट की दशा आए, अब आप देखिए एक्वेरियस साइन है, वो क्या बोला गया है, दो साइन ऐसे बोले गए हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी को दिखाते हैं, 8वां साइन और 11th साइन। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एट्थ हाउस तो भाई सबको मालूम है एस्ट्रोलॉजी का है। अच्छा, हम एक्वेरियस साइन को ये भी बोल सकते हैं कि वो सैटर्न और राहु का है।
हर घर से मैंने क्या बोला था, हर ये हमें देखना है ना, हर घर से कौन सा घर क्या काम करेगा। तो हर घर से चौथा घर क्या होता है, कंफर्टेबल जोन में रहना, आराम से अपने घर में रहना, शांति रहना, है ना। वहां पे अपनी सोच को, चंद्र का घर होता है तो अपनी सोच को आगे बढ़ाना, हमको कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है। तो 8वें साइन से अगर मैं 8th हाउस से लगन बनाऊंगी तो 4th हाउस क्या आएगा, एक्वेरियस साइन। एक्वेरियस साइन क्या होगा, मतलब उसका अपना घर हो गया, उसकी सोच हो गई। तो इसीलिए जो ज्योतिष के लिए दो साइन होते हैं, कौन कौन से साइन होते हैं, या एक तो स्कॉर्पियो साइन और एक एक्वेरियस साइन। अगर एक्वेरियस साइन किसी का बहुत अच्छा प्लेस्ड है, उसमें एक बहुत अच्छा प्लेनेट प्लेस्ड है, तो आपको इंट्यूशन पावर, राहु सिर्फ सिर्फ उनका जो सिर है सिर्फ हवा में रहता है, घूमता रहता है। तो बहुत सारी चीजें तो आपको बिना देखे आप बिना देखे और बिना सोचे उसकी शक्ल देख के भी जो लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं, केवल D1 में 2-4 प्लेनेट देखे और उसकी पूरी लाइफ डिस्क्राइब कर दी, वो कैसे करते हैं। राहु केतु भी काम करता है, लेकिन राहु बहुत ज्यादा दिमाग चलाना, दिमाग में हमारा जो आधा सिर है, आधा सिर राहु है, आधा सिर मरकरी है ना। अगर आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आना, जैसे मान लीजिए किसी के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है, कुछ मत करिए, राहु आपके हॉरोस्कोप में जिस दिशा में बैठे हुए हैं उसी दिशा में एक सर्किल बनाइए एक प्ले पेपर पर, और जो आपका आइडिया हो वो लिखकर उसी दिशा में लगा दीजिए और सामने एक शीशा लगा दीजिए, आपके आइडियाज आपको अपने आप आने लगे। तो ये क्या होता है, मेन एंट्रेंस राहु लगन में होता है, एक्वेरियस साइन होता है मेन एंट्रेंस। आप एक चीज देखिएगा, जिसके राहु लगन में बैठे हो, सेकंड हाउस में बैठे हो, एक्वेरियस साइन हो, तो जहां उसका बर्थ होगा ना वहां पे आसपास उसका जो मेन एंट्रेंस होगी, या जो उसके आसपास का एरिया होगा, वो कहीं ना कहीं खराब मिलेगा। कहीं गेट टूटा मिलेगा, गेट के बाहर जो है ना कोई बिजली का पोल मिलेगा उसको, या घर में घुसते ही सीढ़ी या टॉयलेट मिलेगा। उसका मेन एंट्रेंस, उसका जितना बेस्ट, राहु एंट्रेंस, कहीं भी घुसने के लिए सबसे पहले हमें राहु से ही गुजरना पड़ता है। जो दहलीज होती है वो राहु होती है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने मेन एंट्रेंस पे, जैसे पहले आप देखते थे ना ऊंची ऊंची दहलीज जो बनी रहती थी, थोड़ी सी दहलीज उठा के बना लीजिए और उसी कलर का उस पे, उसी जोन का कलर करा देंगे, तब भी आपको राहु है ना बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। हम ये स्वास्तिक चिन्ह तो लगा सकते हैं ना किसी भी देवी देवता के, वो आप लगा लें, तुलसी प्लांट रख लें, आप एक विंड चाइम लगा सकते हैं। आप जितना ज्यादा अपने मेन गेट को अच्छा रखेंगे, बैलेंस रखिए घर को, चीजों को साफ रखिए, चीजों को मतलब स्मूथ रखिए, मेन गेट अच्छा रखिए, घर में रोज पूजा करिए, हवन करिए, देखिए फिर पॉजिटिविटी होती है।